फुबुकी और तात्सुमाकी एक घर में होते हैं और वो लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। ओबा मैं फुबुकी कैलेंडर में देखती हुई बोलती है, बिग सिस, ये तो तुम्हारा लास्ट मंथ है। आई गेस हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो जल्दी से बताओ आपको किस चीज़ की भूख लग रही है। उसके बाद तात्सुमाकी थोड़ा बहुत सोचती है और बोलते हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम ग्योजा डम्पलिंग्स, बट वो सिर्फ ओल्ड टी हाउस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बट मैं उसका खाना खा के पक चुकी हूँ, इसलिए अभी मुझे और भी कुछ सूझ नहीं रहा है। बट मुझे ग्योजा डम्पलिंग्स खाने हैं, बट मुझे ओल्ड टी हाउस के अलावा कोई और रेस्टोरेंट पता नहीं है कि वो अच्छे डम्पलिंग्स बना पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ मैं फूफी बोलती है, अच्छा डम्पलिंग्स, दिस साउंड्स गुड। और अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आता है। फूफी बोलती है, आई हैव गॉट एन आइडिया बिग सिस, क्यों ना हम डम्पलिंग्स अपने हाथों से खुद घर पे बनाए। और मैं तासुमी बोलती है, क्या खुद और घर पे। और मैं फूफी बोलती है, हाँ हम बना सकते हैं। एंड इससे बेहतर क्या होगा कि हम डम्पलिंग्स अपने हाथों से बनाए और खुद खाए, वो भी घर के अंदर। ये तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस भी होगा हमारे लिए। और बाद में तासुमी बोलती है, यू आर फकिंग किडिंग मी राइट। और मैं फूफू की वापस से बोलती है, नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए। और वो फूफू की इतनी सीरियस होती है कि वो टेबल से ऊपर से उठ जाती है और रेफ्रिजरेटर की तरफ जाती है इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। उसके बाद तात्सुमाकी अपने आर्म्स फोल्ड करती है और लेविटेट करती करती किचन में जाती है फुबुकी के पास। और बाद में आगे वो तात्सुमाकी बोलती है, तुझे ऐसा नहीं लगा कि तू कुछ एकदम माइन्यूट से डिटेल भूल रही है फुबुकी। और फुबुकी बोलती है कंफ्यूज हो गई कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बड़ी बहन, आप क्या बोलना चाहती हो। और बाद में स्काउल के साथ तात्सुमाकी बोलती है फुबुकी को, तुझे पता है ना हमें ग्योजा डम्पलिंग्स बनाने हैं। एंड तुझे ये भी बताना है कि हमें फकिंग नॉर्मल दाल चावल बनाने भी नहीं आता है, और हम डम्पलिंग्स तो दूर की बात है। और मैं फूफू की पॉज करती है थोड़े सेकंड के लिए और बोलती है विदाउट टेंशन कि तो क्या हुआ, हम इंटरनेट से देख लेंगे रेसिपी, उसमें क्या बड़ी बात है। और बाद में तात्सुमा की बोलती है, तुझे वो दिन तो याद ही है ना कि हमने क्या किया था जब तू खाना बना रही थी मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के अंदर। और हमें फ्लैशबैक वाला सीन आता है जो कि 1 साल पहले का था, जहाँ पे फूबू की तात्सुमाकी के लिए एक स्पेशल डिश बना रही थी जेली फिश वाली। तो उसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स थे, इंटरनेट की हेल्प थी, रेसिपी थी, सब कुछ था, अच्छा सा किचन था। बट फुबुकी को खाना बनाने आता नहीं था और उसने किचन में आगों की लपटें लहरा दी थी। और बाद में पूरा का पूरा किचन उसका डिस्ट्रॉय हो गया था, सिंक टूट गया था, टेबल टूट गया था और पाइप्स भी लीक करने लग गए थे क्योंकि आग आ गई थी उतनी ज़्यादा। और वो दिन उन लोग को आज भी क्लियरली याद है। और वह फुबुकी थोड़ी नर्वस फील करती है और बोलते हैं, वेल वो तो 1 साल पहले की बात है ना, बट अभी तो हम थोड़ा चेंज हो गए ना, अभी तो हम कर सकते हैं, तो वो सब रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और वह तात्सुमाकी बोलती है, हाँ 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 तुझे क्या लगता है तू तो इतनी प्रोफेशनल बन गई है शेफ़ बनने में। और फूकी बोलती है, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है, मुझे एक बंदा पता है जो हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद फुबुकी जानोस को कॉल लगाती है और पूछती है, जानोस क्या तू फ्री है अभी। ओबा में जानोस बोलता है, नहीं मैं अपने मास्टर सैतनामा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी फ्री नहीं हूँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। और जैसे उसने कॉल कट किया, फुबुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और फुबुकी ने तात्सुमाकी का हाथ पकड़ा और उड़ के डायरेक्टली वो लोग सैतामा के अपार्टमेंट के बाहर आ गए हैं। और मैं तात्सुमाकी बोलती है, फुबुकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, जनोस ने बोला था कि वो बिज़ी है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फुबुकी उसकी बहन की बात नहीं मानती है और डोर को नॉक करती है। उसके बाद हमारा जनोस खोलता है डोर, जिसने अभी एप्रन पहना हुआ है और वो शायद से सैतामा के लिए कुछ खाना ही बना रहा होगा। और आगे जनोस बोलता है, तुम दोनों बहनों के पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए ये संडे सुबह सुबह आने का मेरे मास्टर सैतमा के पास। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है इधर आने का तो जल्दी से मैं बता रहा हूँ कि गेट आउट हो जाओ। और हमें फुबू की बाहर खड़ी खड़ी बोलती है, जानोस हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और बाद में जानोस बोलते हैं, क्या मेरी हेल्प किस चीज़ में। और बाद में फुबू की पोलाइटली बोलती है, हमें डम्पलिंग्स बनाने नहीं आते तो क्या तुम हमें सिखा सकते हो। और जानोस बोलते हैं, क्या डम्पलिंग्स। और बाद में तासुमाकी बोलती है, येस ग्योज़ा डम्पलिंग्स। और बाद में जेम्स बोलता है कि तो तुम लोग ने इंटरनेट पर रेसिपी नहीं देखी थी। और बाद में तासुमाकी आगे बोलती है, हमारी काफ़ी पुरानी और काफ़ी बर्बादी भरी हिस्ट्री रह चुकी है कुकिंग के लिए, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प लेने आए, हम खुद तो बना नहीं सकते। और हमारे जनरल्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल क्वेश्चंस। और ये सब बातचीत के बाद तात्सुमाकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसके गाल भी लाल हो जाते हैं और वो गुस्से से बोलते हैं जानोस को, डैम इट जानोस, तू जल्दी से हाँ या ना में मुझे जवाब दे दे। उसके बाद पीछे से सैतनामा आता है चलते हुए और वो और आधी नींद में रहता है और बोलते हैं, जानोस इतना शोर क्यों हो रहा है, कौन आया है। और बाद में वो
जेनोस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और अपना सर आगे करता है सैतामा और बोलता है, ए फुबुकी, हाँ क्या हुआ, तू इधर क्यों आई है? और जैसे अचानक से सैतामा आता है, थोड़ी स्टार्टल हो जाती है फुबुकी, तो फुबुकी बोलती है, हाँ हमें तो जेनोस की हेल्प चाहिए थी। बट जैसे वो सेंटेंस कंप्लीट करने जाती है, पीछे से खांसी की आवाज़ आती है और तात्सुमाकी आगे आती है और हमें वो चिढ़ के डायरेक्टली सैतामा के ऊपर हवर करने लगती है और बोलती है, क्या टकले, तुझे अंदर ज़्यादा एटीट्यूड आया है? तुझे मॉर्निंग मॉर्निंग में तुझे मजाक करने का मूड चला है? तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है साले अंडे की शक्ल के? और बाद में सैतामा बोलता है उसकी आंखें खुजा के, ओ टैट्स तू भी आई है, और सॉरी तू मुझे दिखी नहीं दी, तू वो फूफूकी के पीछे खड़ी थी ना इसलिए। अच्छा तो बताओ ना दोनों बहन, तुम लोग इधर क्यों आए हो, कुछ तुमने चाहिए क्या? और बाद में हमारा जनोस बोलता है सायतमा को कि मास्टर ये दोनों को असिस्टेंट चाहिए डम्पलिंग्स बनाने के लिए, ग्योज़ा डम्पलिंग्स। और मैं उन लोगों को अभी इधर से भगाने वाला था क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी आपको आराम करना है और टाइम पास करना है, इसलिए मैं उन लोग को आपका टाइम पास करने को उन लोग को बीच में रुकावट नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं अभी उन लोग को भगाने ही वाला था। और मैं सायतमा बोलता है, क्या ग्योज़ा ग्योज़ा डम्पलिंग्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और मुझे बनाने भी आता है, तो चलो तुम दोनों मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और हमें फुबुकी और तात्सुमाकी अंदर एंटर करते हैं, बट अभी भी तात्सुमाकी का गुस्सा उतरा नहीं है। अब हमें फुबू की टेबल के ऊपर सारे सारे इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स और जो पोक वोक सब चाहिए रहता है वो निकाल देती है और सब कुछ एक्सपेंसिव और सब कुछ हाई क्वालिटी वाला वो लाती है। और ये देखने के बाद सैतामा का तो जबड़ा ही खुला का खुला रह जाता है और बोलता है, क्या इतना महंगा सामान, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद वो सब लोग एक बोल के अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और अभी वो लोग वो जो सिटिंग वाला टेबल होता है ना जो कि एकदम छोटा वाला रहता है, वो लिविंग रूम में रहता है, अभी उधर आ गए हैं, उधर सारे सारे यूटेंसिल्स ला दी है और अभी वो लोग डम्पलिंग्स को फोल्ड करेंगे। तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं और फुबुकी अपने हाथ क्लैप करती है, बोलती है, नाउ दिस इज़ द फन पार्ट। और साधना बोलते हैं, नहीं फन पार्ट तो खाने का ही होता है। और मैं जैनो सेंटर पे बोलता है और बोलता है, मास्टर सैतामा हाँ खाने में मज़ा आता है, बट इंडीड फुबुकी वो बोल रही है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि खाने से ज़्यादा मज़ा तो उसको बनाने में आता है। लगता है आपने बहुत टाइम से बनाया ही नहीं है इसलिए आपको पता नहीं जो प्रोसीजर होता है, जो फोल्डिंग वाला होता है और जो हम साथ में जब करते हैं जो मज़ा आता है, जो हंसी मज़ा होता है, उसमें तो मज़ा ही अलग आता है। तो जल्द से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सुबह में वो लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है। जेनोस फुबुकी को सिखा देता है तो फुबुकी बोलती है, अच्छा ऐसे होता है, इतना इजी होता था, मुझे लगता है इतना हार्ड होता होगा। और जेनोस बोलता है, नहीं ये इतना इतना ईजी होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है। और अगली तरफ सायतामा तात्सुमाकी को बताने की कोशिश कर रहा है, बट तात्सुमाकी अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से वो फोल्डिंग वाला प्रोसीजर कर रही है। बट सायतामा इतना फास्ट फास्ट कर रहा है कि उसको तात्सुमाकी को वापस से गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अरे यार स्टॉप इज मैन, तू फकिंग कितना फास्ट फास्ट कर रहा है, ये कोई रेस थोड़ी है, तू मुझे सिखा रहा है, तू मुझे बराबर से सिखाना। और मैं साधना बोलता है, मैं बराबर से तो कर रहा हूँ, कहाँ फास्ट कर रहा हूँ, देख लुक ऐसे करने का है, फोल्ड 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 यो, बस स्टॉप। एंड तू सबसे पहले तेरा मैजिक छोड़ दे, जो साइकिल यूज़ कर रहे हैं चुपचाप अपने हाथ यूज़ कर। और बाद में तासुम बोलती है, क्यों मैं अपना मैजिक यूज़ करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है, फास्टर भी है एंड ईजियर भी है मेरे लिए। उसके बाद सायतामा वापस से आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं, अगर तू सब चीज़ के लिए अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज़ करेगी तो तू कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी, अपने बेयर हैंड से कर। और बाद में वो आगे तासुमा की बोलती है, मैं सब कुछ मेरे साइकिक एबिलिटी से नहीं करती हूँ, पहली बात समझ में आया ना तेरे को। और बाद में सायतामा आगे बोलते हैं, सो जस्ट स्टॉप मेकिंग दिस ग्योजा फ्लोट इन द एयर एंड प्लीज़ अपने बेयर हैंड्स यूज़ कर। उसके बाद तासुमागी एट द एंड उस सायतामा की बात मान लेती है और बाद में वो अपने हैंड यूज़ करना स्टार्ट करती है। बस जैसे वो अपने हाथों पे आती है और अपनी फिंगर्स को यूज़ करती है, सो उसने कितना गंदा डंपलिंग फोल्ड किया था कि ये देखने के बाद सायतामा चिढ़ जाता है और बोलते हैं, शी क्या कर रही है तू, इतना ज़्यादा वेस्ट मत कर फूड को, कोई बच्ची को ये सिखाओ मैनर्स कुछ। और हमें तासुमागी स्काउल करती हुई बोलती है, सबसे पहले आई एम नॉट द बास्टर्ड हु वेस्ट फूड। एंड सबसे बड़ी बात सायतामा कि तू कितना गंदा टीचर है, मुझे आराम से तू सिखा भी नहीं पाता है एक नॉर्मल सी डिश कैसे बनाते हैं। और हमें सायतामा और तासुमा के बीच में डिबेट चलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और हमें फुबू के बीच में इंटरफेयर करती है और बोलती है, खांसती है और बोलती है, बहुत हो गया, तुम दोनों बचकानी हरकतें बंद करो। एंड सायतामा प्लीज़ तू भी थोड़ा चिल कर और तू एक अच्छे टीचर की तरह, अच्छे मास्टर की तरह तू तात्सुमाकी के थोड़ा क्लोज जाके उसको और आराम से सिखा कि कैसे फोल्ड करते हैं, क्योंकि मेरी बहन को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग में, इसलिए वो कुकिंग में अच्छी नहीं है। और मैं तात्सुमाकी पीछे से बोलती है, हाँ देखो देखो कौन बोल रही है, जिसने मेरा पूरा का पूरा किचन जला दिया था।
और हमें फूबो की रिटॉर्ट करते हुए बोलती है, सिस दैट वाज ईयर अगो मैन, जस्ट लिव इट।